Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel English by Nisa. In this video, we are going to discuss a short story written by Catherine Mansfield, The Doll's House. The same video I have uploaded in English language. You can watch that video. The link I am providing under the description box of this video and above on the I button. In this video, I am going to explain in Hindi. तो आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं कैथरीन मैंसफील्ड. कैथरीन मैंसफील्ड शी वॉज बोर्न इन न्यूजीलैंड टू अ प्रोमिनेंट इंग्लिश फैमिली. कैथरीन का ज़्यादातर बचपन न्यूजीलैंड के एक छोटे से विलेज में गुजरा था, जहां पर कैथरीन ने एक विलेज स्कूल में अपनी एजुकेशन हासिल की, जहां पर हर क्लास की लड़कियां पढ़ने आती थी, जैसे कि हाउसकीपर्स, डॉक्टर्स, जज, मिल्कमैन एंड दूसरे लोअर क्लासेस चिल्ड्रन. बिल्कुल इस लेसन की तरह जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, द डॉल्स हाउस. द डॉल्स हाउस एक्चुअली कैथरीन की ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है. एंड यहाँ पर कैथरीन ने अपनी बहुत सारी स्टोरीज में अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को यूज़ किया है. कैथरीन मैंसफील्ड ने बहुत ही कम एज से ही अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दी थी टिल हर डेथ. कैथरीन बहुत ही सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में अपनी स्टोरीज को लिखती थी, लेकिन बहुत ही कम एज एट द एज ऑफ 35 में ट्यूबरकुलोसिस से उनकी डेथ हो गई थी. आज भी कैथरीन मैंसफील्ड एक बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर में से एक मानी जाती है और कैथरीन के बहुत सारे वर्क को दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है. Now let's see the background of this story, The Doll's House. डॉल्स हाउस को 1922 में लिखा गया था एंड 1922 में ही इसे पब्लिश किया था द नेशन एंड एथनियम. कुछ अरसे बाद इस सेम स्टोरी को 1923 में कैथरीन के कलेक्शन द डॉव्स नेस्ट में पब्लिश किया गया था. ये स्टोरी मॉडर्निज्म के पीरियड को दिखाती है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है. इसकी सेटिंग है स्मॉल कंट्री साइड विलेज एंड ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई है. इस शॉर्ट स्टोरी की मेन थीम है प्रेजुडाइज यानी कि भेदभाव, अमीरी और गरीबी का. और इस लेसन में बच्चों का बिहेवियर बताया गया है कि किस तरह बच्चे अपने बड़ों से आदतें सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी द डॉल्स हाउस. तो इस स्टोरी में एक वेल्दी फैमिली है जिसका नाम है बर्नर्स, जिनके पास बहुत अरसे से एक आंटी रहती थी जिसका नाम था मिसेस हे. जब वो वापस अपने टाउन गई तो उन्होंने इन बच्चियों के लिए डॉल हाउस गिफ्ट किया एज ए थैंक यू फॉर हर रिसेंट विजिट. मगर इस डॉल हाउस से पेंट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी. तो मिसेस बेरल यानी इन तीन लड़कियों की मम्मी, इजाबेल जो कि बड़ी लड़की है, लॉटी जो कि सेकेंड लड़की है एंड केजिया जो सबसे छोटी लड़की है, इनकी मम्मी है मिसेस बेरल. तो मिसेस बेरल ने इस डॉल हाउस को घर के बाहर कॉर्टयार्ड में रखवाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके स्मेल से कोई बीमार पड़े. अब ये डॉल हाउस जो था वो कहने के लिए तो डॉल का हाउस था, मगर इसको 2 सर्वेंट्स ने उठाकर कॉर्टयार्ड में बिसाइड फीड रूम रखा था. जब डॉल हाउस की ऊपर की कवरिंग को खोला गया तो ये डॉल हाउस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था. इस डॉल हाउस पर डार्क स्पिनच ग्रीन कलर किया हुआ था. उसमें 2 चिमनीज भी थे और उसका डोर जो था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था. ऐसा लग रहा था मानो एक टॉफी का टुकड़ा हो. और उस डॉल हाउस को 4 रियल विंडोज लगे थे और फ्रंट पोर्च भी था जिस पर येलो पेंट किया हुआ था. उस डॉल हाउस को देखने के बाद इन 3 लड़कियां यानी कि इजाबेल, लॉटी एंड केजिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उन्होंने इस पेंट की स्ट्रॉन्ग स्मेल को भी नजरअंदाज कर दिया. अब वो यहाँ पर इस डॉल हाउस के इंटीरियर देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर डॉल हाउस का हुक जो था अंदर से वो स्टक हो गया था. तो पैट जो सर्वेंट है उसने अपनी पेन नाइफ की मदद से उस डॉल हाउस को खोला. जब डॉल हाउस का डोर खोला गया तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. एक इंसान सिर्फ उसके इंट्रेंस पर खड़े होकर उस डॉल हाउस के इंटीरियर को देख सकता था. मींस कि जब हम नॉर्मल हाउस के डोर पर खड़े होते हैं तो हम सिर्फ थोड़ा सा फ्रंट हॉल ही देख पाते हैं, मगर डॉल हाउस इंटायरली अलाउइंग एनीवन टू सी एवरीथिंग. इन बर्नल सिस्टर ने इससे पहले इतनी वंडरफुल चीज कभी नहीं देखी थी और वो तीनों उस डॉल हाउस को कीनली ऑब्जर्व करने लगी, उसकी हर चीज को देखने लगी, जैसे कि वॉल पर लगी पेंटिंग्स और डॉल हाउस का फर्श जो कि रेड कारपेट का था, उसमें लगे प्लश पिल्लोस एंड बेड्स विथ एक्चुअल बेड शीट्स और किचन विथ स्मॉल स्टोव. बट केजिया जो कि सबसे छोटी लड़की थी, उसकी नजर एक छोटे से ब्यूटीफुल लैंप पर पड़ती है जो कि डाइनिंग रूम के एक टेबल पर रखा हुआ था. ऐसा लग रहा था कि केजिया को देखकर वो स्माइल कर रहा हो और उस लैंप में कुछ लिक्विड भरा हुआ था.
वो कुछ ऑयल की तरह लग रहा था। एंड यहाँ पर केजिया सोचती है कि जो लैंप है ये डॉल हाउस का सबसे बेस्ट पार्ट है, बिकॉज इट फिट्स सो परफेक्टली। मगर इस डॉल हाउस के अंदर जो फादर एंड मदर डॉल्स थी वो उस घर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। अब अगली सुबह बर्निल सिस्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में स्कूल जाती है ताकि उस डॉल हाउस के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताए। अब यहाँ पर इजाबेल जो है, जो कि सबसे बड़ी लड़की है, वो अपनी दो छोटी सिस्टर को वार्न करती है, बताती है कि वो बड़ी है और वो पहले इस डॉल हाउस के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएगी और वही ये डिसाइड भी करेगी कि कौन कौन उस डॉल हाउस को देखने के लिए आ सकता है। अब इन लड़कियों की जो मम्मी थी उन्होंने सिर्फ दो लड़कियों को एट ए टाइम इस डॉल हाउस को देखने की परमिशन दी थी, बट वो वहां पर न बैठ सकती थी और ना ही खेल सकती थी, बस सिर्फ उस डॉल हाउस को देख सकती थी। अब स्कूल आकर इजाबेल ने डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को उस डॉल हाउस के बारे में नहीं बताया, बल्कि इजाबेल ने यहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट किया कि उसके पास लंच टाइम में कुछ बताने के लिए है। अब यहाँ पर सारी लड़कियां डिस्पेरेट हो जाती है कि क्या है जो इजाबेल हमें कहना चाहती है। लंच में इजाबेल के सामने सारी लड़कियां आती है ये जानने के लिए कि इजाबेल क्या कहना चाहती है, मगर दो लड़कियां इस ग्रुप से बिल्कुल अलग हट कर खड़ी होती है और वो थी केल्विस सिस्टर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। जो कि बड़ी सिस्टर थी उसका नाम था लिल और छोटी सिस्टर का नाम था एल्स केल्वी। इस विलेज की वॉशर वुमेन की लड़कियां थी और सबसे ज्यादा गरीब भी थी। अब हर कोई इस केल्विस सिस्टर के बारे में ये बातें करता था कि इनका फादर जो है वो जेल में है और इसलिए स्कूल की बहुत सारी लड़कियां इंक्लूडिंग दिस बर्नल सिस्टर्स इन केल्विस सिस्टर से बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि इस स्कूल की टीचर का टोन भी बहुत ही अलग हो जाता जब वो लिल से या एल से बात करती थी। अब जब इजाबेल दूसरी लड़कियों के सामने उस डॉल हाउस की डिस्क्राइब करती है तब केल्वी सिस्टर दूर से ही सुनती है। अब केजिया जो है वो अपनी बड़ी बहन को याद दिलाती है कि लैम्प के बारे में भी बताओ, बट वो यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब इजाबेल जो है वो यहाँ पर दो लड़कियों को डॉल हाउस देखने के लिए चूज करती है और वो थी एमी कोल एंड लीना लोगान। अब केजी अपनी मदर से पूछती है क्या वो केल्वी सिस्टर को भी इस डॉल हाउस देखने के लिए इनवाइट कर सकती है या नहीं, मगर यहाँ पर मिसेस बेयर मना कर देती है और कहती है कि तुम इसकी वजह जानती हो। अगर उस विलेज में और कोई स्कूल होता तो बर्नल डॉटर इस स्कूल में कभी नहीं पढ़ती, मगर इस विलेज में बहुत दूर दूर तक कोई और स्कूल नहीं था। मजबूर होकर यहाँ की जो वेल्थी फैमिलीज थे उन्हें अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना पड़ा। यहाँ पर सब लड़कियां एक साथ पढ़ती थी, चाहे वो जज की लड़कियां हो या डॉक्टर की लड़कियां हो या फिर वॉशर वुमेन की, जैसे कि केल्वी सिस्टर। अब इन केल्वी सिस्टर में जो कि बड़ी सिस्टर थी उसका नाम था लिल और छोटी सिस्टर का नाम था एल्स। लिल और एल्स की ड्रेसिंग कुछ अनअट्रैक्टिव थी, उन्हें देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वो गरीब है। जो बड़ी लड़की थी यानी कि लिल, उसके जो कपड़े थे वो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे, जैसा कि लिल की स्कर्ट जो थी वो बर्नल्स के ओल्ड टेबल कपड़े की बनी हुई थी और उसके जो स्लीव्स थे वो लोगान फैमिली के कर्टन से बनी हुई थी। यहाँ पर जो छोटी सिस्टर है एल्स, शी वेयर्स अ वाइट ड्रेस जो कि उसकी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा था और वो बहुत ही बड़े पेयर ऑफ बूट पहनती थी जो कि किसी लड़के के थे। ये जो छोटी लड़की जो एल्स थी वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, वो कभी भी स्माइल नहीं करती थी और बहुत ही कम बात करती थी। उसके शॉर्ट हेयर थे, अ टाइनी फ्रेम और बड़ी बड़ी आंखें थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती थी, उसका स्कर्ट पकड़े हुए डरे डरे चलती थी। जब भी उसे कुछ कहना होता तो वो अपनी बड़ी बहन का स्कर्ट टक करती और यहाँ पर लिल समझ जाती कि उसे क्या चाहिए। वो दोनों बहनें आपस में बहुत ही कम बात करती थी, मगर वो दोनों हमेशा बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझती थी। अब यहाँ पर कुछ दिन गुजरने के बाद सारी लड़कियों ने इस डॉल हाउस को देख लिया सिवाय इन केल्वी सिस्टर के। अब इस डॉल हाउस के बारे में बात करते करते सारे स्कूल की लड़कियां बोर हो गई। अब उन्हें कुछ नया टॉपिक चाहिए था जिस पर वो बात कर सके। अब लंच टाइम में सब साथ बैठकर अपना अपना लंच कर रही होती है, जैसे कि थिक मटन सैंडविचेस एंड अ पीस ऑफ जॉनी केक स्प्रेड विद बटर। मगर लिल और एल्स जो थी वो सबसे अलग बैठी थी, अलग बैठकर अपना बोरिंग सा जैम सैंडविच खा रही थी, वो भी किसी एक न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ था। मैंने बताया अब ये सारी लड़कियां डॉल हाउस की बातें करते करते बोर हो जाती है, तब वो केल्वीस के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती है।
यहाँ पर एमी कॉल जो थी वो इजाबेल से कहती है कि लिल बड़ी होकर अपनी मदर की तरह ही एक वॉशर वुमन बनेगी और अपने मम्मी की तरह हेड नॉड करती है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी मम्मी को इमिटेट कर रही है, अपनी मम्मी की नकल बता रही है कि किस तरह वो किसी की गॉसिप करने पर, किसी की शिकायतें करने पर रिएक्शन देती है। तो यहाँ पर कैथरीन ने बताया है कि किस तरह के बच्चे अपने बड़ों की हरकतों से ही सीखते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या फिर बुरी। तभी यहाँ पर लीना जो है वो कहती है कि हम लिल से ही जाकर पूछ लेते हैं कि वो बड़ी होकर एक वॉशर वुमन बनेगी या फिर कुछ और। देन एक लड़की जो है उस ग्रुप में से, जिसका नाम जेसी था, वो यहाँ पर लीना को चैलेंज करती है कि वही जाकर पूछे। अब यहाँ पर लीना वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो केल्वी सिस्टर के पास जाती है। जब लीना उनके पास पहुंचती है तब लिल और एल्स अपना अपना खाना छुपा लेते हैं। लीना यहाँ पर लिल से आकर पूछती है, लिल केल्वी, क्या ये सच है कि तुम बड़ी होकर एक वॉशर वुमन बनोगी? अब लीना की इस बात को सुनकर यहाँ पर लिल सिर्फ स्माइल देती है। मीन्स यहाँ पर उसे शर्म आती है और वो एक शेम फेस स्माइल देती है। यहाँ पर लीना को इंसल्टेड फील होता है और वो दोबारा लिल से पूछती है कि तुम्हारे फादर तो शायद जेल में हैं। तो लीना के इस बात को सुनकर सारी लड़कियां इन केल्वीज का मजाक उड़ाती है और अपने खेल में मसरूफ हो जाती है। अब यहाँ पर इन 3 सिस्टर्स का सर्वेंट यानी कि पैट आता है और वो इन 3 सिस्टर्स को अपने घर ड्रॉप कर देता है। और घर वापस जाने के बाद इजाबेल एंड लॉटी जो 2 बड़ी लड़कियां थी वो अपने ड्रेस चेंज करने चली जाती है। जो छोटी लड़की थी केजिया, वो चुपके से अपनी कोर्टयार्ड में चली जाती है to swing on its big white gates. While swinging, केजिया देखती है कि लिल एंड एल्स वहां से गुजर रही है। तभी केजिया गेट से जंप करती है और उन केल्वीज को ग्रीट करती है और डॉल हाउस देखने के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ पर इन केल्वी सिस्टर्स जो है वो यहाँ पर स्टर्न हो जाती है, उन्हें ताज्जुब होता है और यहाँ पर लिल इनकार कर देती है। केजिया के पूछने पर लिल बताती है कि मिसेस बेल यानी कि इन 3 सिस्टर्स की मम्मी, उन्होंने लिल की मम्मी को कहा था कि केल्वी सिस्टर्स इन लड़कियों से दूर रहे। मगर यहाँ पर केजिया जो है वो कहती है कि कोई नहीं देख रहा, चलो जल्दी से डॉल हाउस देख लो। जब लिल ने दोबारा इनकार किया तो उसने महसूस किया कि एल्स उसका स्कर्ट टक कर रही है, विच इंडिकेटिंग दैट वो डॉल हाउस देखना चाहती है, यानी कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रही हो कि वो डॉल हाउस देखना चाहती है। तो यहाँ पर एल्स और लिल केजिया के साथ अंदर जाती है उस डॉल हाउस देखने के लिए और केजिया उनके लिए उस डॉल हाउस के डोर को ओपन करती है। तभी वहां पर मिसेस बेल आ जाती है और वो केजिया पर चिल्लाती है और कोर्टयार्ड में आकर वो वहां से केल्वीज को भगा देती है। लिल एंड एल्स वहां से डरकर भाग जाती है और वो एक बड़े से रोड साइड ड्रेन पाइप पर बैठ जाती है और वहां बैठकर वो दोनों खामोशी से खेतों में काउस को देखती है। देन एल्स जो कि छोटी लड़की थी वो अपनी सिस्टर के करीब आती है और आकर एक स्माइल देती है और पहली बार इस स्टोरी में वो कुछ बोलती है, कुछ कहती है। और वो क्या कहती है? वो कहती है, आई हैव सीन द लिटिल लैम्प, यानी कि मैंने वो लिटिल लैम्प देखा है। तो यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू कैथरीन ये बताना चाहती है कि जो चीज़ें अमीरों के बच्चों को पसंद आती है वो गरीबों के बच्चों को भी पसंद आती है। तो ये जो डॉल हाउस है ये एक टेल है जो कि एक स्मॉल विलेज की लाइफ को दिखाती है। स्टोरी रिवॉल्व्स बिटवीन 2 फैमिलीज डॉटर, एक तो बर्निल जो कि वेल्दी फैमिली है और दूसरी केल्विस जो कि लोअर क्लास फैमिली है। तो इस स्टोरी के थ्रू कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये बताया है कि हमें अपने बच्चों को भेदभाव या प्रेजुडाइज नहीं सिखानी चाहिए और क्लास डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हार्श नहीं होने चाहिए जितना कि इस लेसन में बताया है। अगर हो भी तो केजिया जो कि इस लेसन में हमदर्दी और मेहरबानी दिखाती है, इस तरह हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। So this is all for today's video. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.